बोलो। मैया पढ़ने से क्या होगा? भैया भगवान के धाम में रहने से क्या होगा? बोले लाला हम सबका पूरे वंश का कल्याण हो जाएगा। ठाकुर जी बोले मैया कल्याण होवे तेरो, मोय तो तू माखन मिश्री लगा। बुरे बुरे लाला तू पढ़ेगा नहीं? बोले ना, तो पढ़ने का काम और लोगों का है। लिखत यदि गृहीत्वा शारदा शर्वकारम। शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत महाराज लिख रहे हैं, पूरे आकाश मंडल का अगर कागज बना लिया जाए, पूरे समुद्र की स्याही बना ली जाए और पूरे संसार के वृक्षों की कलम बना ली जाए और सरस्वती जी से कह दिया जाए कि आप शारदा सर्वकालम 24 घंटे जीवन भर भगवान का चरित्र गान करिए, तो सरस्वती मैया भी थक करके कहती हैं मेरी सामर्थ्य थी मैंने लिखा, लेकिन इससे आगे अभी बहुत कुछ बाकी है। भैया वो तो तू माखन मिश्री दे और पढ़ाई लिखाई का काम दूसरे लोगों का है। ठीक है कि अपने सभी छोटे छोटे बाल वालों को इकट्ठा किया और सबसे कहा कि चलो भैया माखन मिश्री खाया करो, बड़े बड़े कमजोर हो रहे हो, बढ़िया खाना पीना चाहिए। साथ चोरी कौन कौन करेगा? अब सब सखा बोले लाला तू बात तो ऐसी कर रहा है कि मानो हम जन्म से ही चोर हों, आज तक चोरी करी नहीं, चोरी के बारे में कभी सोचा नहीं, तू कह रहा है कि चोरी करो। सब ग्वाल वाल अपने घरों में गए, ठाकुर जी ने अपने घर में भी चोरी करी। मैया ने पकड़ा, ठाकुर जी ने जो मटकी रखी है उसमें दिव्य जो मक्खन रखा हुआ है माँ ने, तो क्या काम कर रहा है? भगवान कह रहे हैं भैया ये दिन ने जो माखन रखा है ना मटकी में, इसमें चींटी बहुत हो गई, मैं चींटियों को हटा रहा था, चींटियों को बीन रहा था। अच्छा चल ठीक है, मैंने माना कि चींटी बीनी, अब मुंह पे जैसे ही पहुंची तो उसने मुझे जोर से काटा। अब बता मैया वो चींटी काटे तो मैं क्या करूं? मैंने जोर से हाथ से मारा, तो हाथ माखन में हो रहा था और मेरा मुंह में हो गया। भैया समझ तो सब रही है कि छोटा सा लाला देखो कैसी बात बनाए जा रहा है, अंदर से लाड आ रहा है। और लाला चोरी करना महापाप है। बोले जानता हूं मैं, यह मुझे पता है चोरी नहीं करनी चाहिए, पर मैंने चोरी करी नहीं। चल ठीक है। ठाकुर जी अंदर से बोले हम तो जीत गए। अब सुबह मीटिंग हो गई, उसमें पता लगे कि कौन कौन अपने घर में चोर बन के आया। सब ग्वाल वाले आए, अब किसी के हाथ पे पट्टी बन रही है, किसी की आंख पे पट्टी बन रही है। अब कुछ नहीं कहा ये सब। बोले लाला बहुत मार पड़ी है घर में। बोले अभी तुम कच्चे चोर हो। इस लीला को आप शुभदेव जी जिस अर्थ में कहना चाह रहे हैं बंधु, उससे हम समझें। ठाकुर जी जो मंडली बना रहे हैं, वो ठाकुर जी मंडली इसलिए बना रहे हैं कि गोपियों का मन किसी भी विधि से मेरे चरणों में लगे। दूसरा कारण, ये जो ग्वाल वाले जो भगवान के हैं, ये कोई न कोई संत ही हैं, ये कोई न कोई देवता ही हैं। इन सब ने कुछ न कुछ भगवान से मांगा है, कामना की है, और ठाकुर जी इन सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। चोरी लीला भगवान ने
प्रारंभ की है। बोले हम इसके सरदार हैं, आप सब हमारे सैनिक हैं, अब जैसा जैसा हम करते जाएं वैसा वैसा आप करें, ठीक है। ठाकुर जी गोपियों के घर में जाते हैं। ठाकुर जी ने ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं। कल कथा की बात जब गए तो मैया हमसे कह रही थी मंदिर में, गढ़ी माता मंदिर में, बोले बाकी की ब्रजभाषा सुनाई तो कथा ही पूरी हो जाएगी। अब जैसा चल रहा है महाराज वैसे ही चल दे दो। ऐसी ठाकुर ने लीला की। घरों में जाते हैं गोपियों के,